हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यूर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके सीटेट एग्जाम में। आपका एग्जाम सीटेट का जो है देखिए वो 20 अगस्त को जो है होने वाला है, तो आपके पास इतना समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, अपनी तैयारी को आपको जो है देखना है कि कितनी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, कितने मार्क्स जो है हमारे बन पा रहे हैं। तो डेली आपको जो है एक मॉक टेस्ट जो है इसमें देना होगा, डेली आपको प्रैक्टिस सेट जो है निकालना होगा। तो इसीलिए आज मैं लेकर के आई हूँ हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखिए प्रश्न संख्या 1 to 9 से लेकर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है, देखिए उचित विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले हमें ये गद्यांश जो है ध्यान से पढ़ लेना है। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षक की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। जहाँ भी हमें इंपॉर्टेंट वर्ड लगेंगे जो कि हमें लगता है कि इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर रिप्लाई करते हुए हमें इन शब्दों की जो है जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम अंडरलाइन करते जाएंगे। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने और बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों ही, देखिए दो दिए गए हैं इसमें, समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रही हैं। अब इस गद्यांश को हमने जो है अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके आंसर जो हम इसमें से देखेंगे, तो देखिए आगे चलते हैं, हम इसके क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। भी शब्द है, तो देखिए यहाँ पर जो गद्यांश में आपको शब्द दिए गए हैं उनमें से भी जो शब्द है वह कैसा शब्द है, क्या वह क्रिया शब्द है, संबंधवाचक शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है या निपात शब्द है। तो भी जो शब्द है वह आपका निपात शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि बाकी के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द क्या है। यानी कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई, जो ये आपको एक लाइन स्टेटमेंट दिया गया है, यह भी है कि बाकी के रेखांकित जो अंश है, रेखांकित देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें जो है इसका जो अर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन आपको नहीं बताया हुआ, केवल दूसरी सच्चाई पर जो है यहाँ पर देखिए अंडरलाइन है सच्चाई पर। इसको मैं यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ। सच्चाई वर्ड जो है उसका आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो सभी को पता है सच्चाई का समानार्थी अर्थ होता है वास्तविकता, रियलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। तो जैसे कि गद्यांश में बताया गया है कि टूटने बिखरने का जो मुख्य कारण होगा वह हो जाएगा आपका दाम्पत्य का अर्थ न जानना। ठीक है, बच्चों के बारे में न जानना, माता पिता बनने का अर्थ न जानना, या फिर दाम्पत्य का अर्थ न जानना, या फिर घर बसाने की जल्दी करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दाम्पत्य का अर्थ न जानना, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। देखिए जब कभी भी गद्यांश या पद्यांश जो है दिया जाता है तो वहाँ आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बिल्कुल जो है सटीक हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं वो नंबर आपके। तो इसलिए आप गद्यांश पद्यांश यानी कि जो पैसेज आते हैं, चाहे वो लैंग्वेज 1 में हो चाहे वो लैंग्वेज 2 में हो, उसको अच्छे से जरा स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वो आपके फ्री के नंबर होते हैं, है ना। फ्री के नंबर में ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसीलिए आप उसका रिप्लाई कर देते हो। हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है, तो हर घर में किस चीज़ का, देखिए बच्चों को स्कूल न भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। तो देखिए दुकान का तो इसमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, स्कूल में पढ़ाने का या स्कूल न भेजने का भी इसमें कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास 50-50 ऑप्शन है, यानी कि बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, या फिर अकॉर्डिंग टू गद्यांश समझाएं तो बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो 4th क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर हो जाएगा कि बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो देखिए पति पति बनने का, बच्चे को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, या अच्छे माता पिता बनने का, या छोटे छोटे बच्चों का उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलाने का। तो यहाँ पर देखिए अच्छे माता पिता बनने का जो है शिक्षण प्राप्त करना जो है जरूरी है अकॉर्डिंग टू लेखक। लेखक के लिए
जो है अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? देखिए बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके इसलिए, या फिर ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त कराई जा सके इसलिए, या फिर ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके इसलिए, या फिर जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जाए इसलिए। तो सबसे सही आंसर जो है वह हो जाएगा आपका डी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया है। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, या फिर घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, या फिर माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। तो देखिए समाज और सत्ता जो है वह घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति जो है सजग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, ये बच्चों के बारे में, या फिर बच्चों की शिक्षा के बारे में, या फिर माता पिता के शिक्षा स्तर को जानने के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, माता पिता जो शब्द युग्म है, देखिए सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है, या फिर सार्थक शब्द युग्म है, या फिर निरर्थक शब्द युग्म है, या फिर पुनरुक्त शब्द युग्म है। तो देखिए जो माता पिता शब्द युग्म है वह आपका एक सार्थक शब्द युग्म है। ठीक है, इसका जो है अर्थपूर्ण जो है ये युग्म है, तो सार्थक शब्द युग्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले इस गद्यांश से, तो इसलिए मैं कह रही थी कि गद्यांश, अगर गद्यांश को आपने अच्छे से कर लिया है तो वो पूरे पक्के नंबर होते हैं आपके, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नाम मात्र के रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और पंक्ति को पढ़कर आपको उचित विकल्प का चयन करना है। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो पंक्ति को पढ़ लेते हैं पहले। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, प्रय उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह है। देखिए जब भी आपको पंक्ति दी जाएगी वहाँ पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है सीटेट में भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीटेट की भी, तो आपको जो है उपसर्ग और प्रत्यय के जो है 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इसको भी जो है टॉपिक को पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर जो प्रय उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह दिए गए हैं, देख लेते हैं हर एक समूह को। ये है आपका प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, एंड सेकंड है प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश। सी है आपका प्रसाद, प्रत्येक या फिर प्रपत्र, या फिर डी है आपका प्रभाव, प्रदेश या फिर प्रपत्र। तो देखिए इसमें प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र, इन तीनों में जो है आपको प्रय उपसर्ग मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें, क्योंकि देखिए प्रत्युत्तर में जो है आपका प्रति उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक में भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन जो डी है उसमें प्रभाव में प्रय, प्रदेश का प्रय एंड प्रपत्र का भी प्रय मिलेगा आपको। तो 10th का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे पूछा गया है, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? तो रत्नों का, विधि के विधान का, भाग्यवाद का, या फिर वसुधा का। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है आपका, कवि ने भाग्यवाद का जो है खंडन किया है। किसकी महिमा का? भाग्यवाद की महिमा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, विधि अंक से तात्पर्य है न्यायवादी से, न्याय अंक से विधाता लिखा होना, या फिर भाग्य का लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो विधि अंक है उसका मतलब होता है भाग्य का लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? देखिए भाग्य ही अगर सब कुछ होता तो क्या होता? तो रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, या फिर रत्न मिल जाते, या फिर पैरों के नीचे वसुधा होती, या फिर धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो देखिए यहाँ पर 13 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा, धरती जो है वो स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति जो है उगल देती, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको इसको लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखिए तुकबंदी यहाँ पर दिखाई गई है, तो उसके कारण कौन सा शब्द जो है बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। उगल, रतन, प्रबल या फिर स्वम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा उगल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है। जलधि, महिप, वसुंधरा या फिर वारिधि। तो देखिए वसुधा का जो समानार्थी शब्द है वह हो जाएगा आपका वसुंधरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए आपको ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि आपके जो है कितने मार्क्स आए हैं इस क्वेश्चन टेस्ट में। ठीक है, जितना भी ये टेस्ट हुआ है आपका 30 मार्क्स का है, तो कितने क्वेश्चन जो है आपने सोल्व कर दिए हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना स्कोर जरूर से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 से 30 निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सबसे सही विकल्प आपको जो है चुनना है। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। शब्द को पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर हो जाएगा आपका विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संदर्भों में बातचीत हो रही है, किसी एक के संदर्भ में बातचीत नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, देखिए भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना, भाषा के व्याकरण का आकलन, या फिर भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों की प्रयोग की क्षमता का आकलन, जिसमें लिखित और मौखिक दोनों ही रूपों का जो प्रयोग की क्षमता का आकलन होगा वही आपका सटीक आंसर होगा व्यापक आकलन के लिए। ठीक है, यही जो है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का जो एम होता है, उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य यहाँ पर जो है पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या फिर विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। देखिए हम बात हो रही है दृश्य श्रव्य साधन की, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। देखिए यहाँ पर जो है उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हमें ये भी जो है ध्यान में रखना है, हमें एग्जाम हॉल में बैठकर नहीं को बिल्कुल भी छोड़ नहीं देना है पढ़ने से। अगर हम इसको पढ़ने से छोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अगर हम आधुनिक तकनीक को कक्षा में ला रहे हैं तभी भी, सभी प्रकार की बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रख रहे हैं तभी भी, सीखने सिखाने यानी कि सारे के सारे ये पॉजिटिव आंसर हैं आपके। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अगर हम इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, रुचिकर बना रहे हैं, तब भी ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है उपयोग का उद्देश्य नहीं है, मोटिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्देशों का, केवल निर्देशों का पालन हो रहा है, वो भी विद्यालय प्रमुख के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वह बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, या फिर तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। देखिए कठिन शब्दों से युक्त तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती भाषा होगी तो बच्चे जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, और अपने जीवन में भी उसका जो है वो उसका जो है कायाकल्प जो है कर पाएंगे। यानी कि बच्चे जो है उसको अपनी भाषा में जो है अपने जीवन में भी उसको बोलचाल की भाषा में उसका यूज कर सकते हैं। तो बच्चों की घर व समुदाय की भाषा जो है मिलती जुलती होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो है पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य। देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर को ध्यान में रख करके हमें इसका रिप्लाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य। देखिए उच्च स्तरीय साहित्य की बात हो रही है, जबकि क्वेश्चन जो है वो आपका प्राथमिक स्तर का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा का प्रयोग सिखाना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या किया जाएगा, प्राथमिक स्तर पर केवल भाषा का जो है प्रयोग ही सिखाना जो है यही जो है तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, वह भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, या फिर सदैव अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में देखिए क्या होता है, समान हो सकती है। जैसे कि अभी ऊपर क्वेश्चन दिया गया था
कि घर परिवेश की जो भाषा होती है वह भाषा जो है कैसी होनी चाहिए, सेम जो है होनी चाहिए। अगर मिली जुली भाषा होगी तो अच्छे से जो है जो विद्यार्थी है उसको समझ पाएंगे और अपने जीवन में भी उसका जो है यूज़ वो कर पाएंगे। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए, देखिए बात हो रही है लैंग्वेज की, भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा प्रयोग के अवसर, या फिर पाठ्य पुस्तक, या फिर उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या फिर व्याकरणिक नियमों का स्मरण करना। तो देखिए 22 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए पाठ्य पुस्तक भी इतनी जरूरी नहीं है, उच्च स्तरीय की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, व्याकरण नियमों का स्मरण भी इसमें जो है नहीं होगा, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है अवसर देना, क्योंकि अवसर देना एक कैसा है आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो भाषा प्रयोग के अवसर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, या फिर शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, या फिर सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या फिर उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो देखिए यहाँ पर उपयोगी साधन हो जाएगा आपका बाल साहित्य का विविध प्रयोग। ठीक है, विविध प्रयोग जो जहाँ पर होगा वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आपसे पूछा गया है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? देखिए क्लास यानी कि कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, या फिर जिसमें 2 ही पात्र हों, या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो देखिए जिसके शब्दों की और वाक्यों की और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक होगी, उसमें जो है इमेज दिखाई गई होगी, चित्र जो है उसमें बने हुए होंगे, तो बच्चों को और अच्छे से वो समझ में आएगी और इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी हो जाएगी। इंटरेस्ट के साथ में बच्चे उसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो 24 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखिए केवल बोलकर पढ़ाने की क्षमता विकसित, इसमें देखिए केवल वर्ड आ गया है, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला। और वैसे भी नहीं में आपसे ऑप्शन आंसर जो है नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में नहीं वर्ड है ही नहीं, तो 25 का ए तो आपका होगा नहीं। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। कविता और कहानी के द्वारा केवल, देखिए केवल शब्द आया है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या फिर बच्चों की चित्रात्मक क्षमता का विकास करना। तो देखिए इन दो में से आपका कोई एक आंसर है, 50-50 के चांसेस हैं। लेकिन जहाँ पर देखिए रचनात्मकता भी आया है और मौलिकता भी आया है, उसको पोषित करना है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने एक टैग वर्ड्स की भी वीडियो बनाई हुई है, तो टैग वर्ड्स की वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर बनी हुई है। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मैं टेलीग्राम का लिंक भी जो है दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो अगर आप टैग वर्ड्स की वीडियो जो है देख लेंगे तो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी सीटेट 2023 को क्लियर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो देखिए पढ़ने का प्रारंभ हमेशा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, या फिर भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या फिर भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 27 है आपका, उसका बी ऑप्शन, यानी कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यह है आपका कथन उचित हो जाएगा। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पर। 28 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या फिर बच्चों को अनुशासित रखना। तो देखिए यहाँ पर 28 में आपका हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। तो देखिए एक तो विभिन्न संदर्भ आया है, एक से ज़्यादा की संदर्भों की बात हो रही है। दूसरा आपका पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर अवसर प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया भाषा हमारी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञापन पर, या फिर साइन बोर्ड पर? तो देखिए यह कथन जो है आपका भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 30 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 30 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? देखिए आप क्या करेंगे?
शब्दों का सही रूप लिखते ही बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे या फिर उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि भी आगे से गलती न करें। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो देखिए ध्यान नहीं देने का ये ऑप्शन कट जाएगा आपको। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि भी आगे से गलती ना करें, ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर से आपके पास 50-50 का जो है ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका ए यानी कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह की, क्योंकि हम बच्चों को शब्दों का अवलोकन कराएंगे और उसमें डिफरेंस करने के लिए, उसमें अंतर पहचानने का हम उसको अवसर देंगे, मौका देंगे। क्योंकि कभी कभी हमें क्या करना होता है, बच्चों को हेल्प भी थोड़ी करनी पड़ती है, उनको थोड़ा हमें मोटिवेट करना पड़ता है, तभी बच्चे जो है अच्छे से सीख पाते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से जो है सब्जेक्ट पर चाहिए, पेपर 1 सीटेट की किस जो है आपको जो टॉपिक पे चाहिए, कौन से आपको सब्जेक्ट पर चाहिए, लैंग्वेज पर चाहिए या CDP पर या SST पेपर 2 पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।